तो दोस्तों आज का किचन टिप्स काफ़ी यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ट्रिप को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला है टिप मेरा इस तरह से आटे को लेके है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हम हर हाउसवाइफ जो बिगिनर है वो सोचते हैं कि हम रोटी तो बनाते हैं पर ये हमारी रोटी इस तरह से हार्ड क्यों हो जाती है, यानी कड़ा क्यों हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना क्या है, आटा लगाने से पहले इसमें एक चुटकी नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद आपको आटा को अच्छी तरह से लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एक साथ पानी नहीं डालना है। तो इस तरह से आटे को लगा लेना है। दोस्तों इस तरह से आटा लगाने के बाद आपको आटे को रखना है 10 से 15 मिनट बाद। आपके पास जितनी भी फैमिली है अपनी फैमिली के हिसाब से आटे को लगा सकते हैं। और आटा लगाने के बाद दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें साथ ही साथ पानी थोड़ा थोड़ा लगा के अपने बर्तन को साफ कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं पानी लगा के अच्छी तरह से आटे को लगा ली हूँ। और लगाने के बाद इस तरह से मैं इसको 10 से 15 मिनट रख दूँगी। और फिर उसका रोटी जब बनाऊँगी तो आपने देखा होगा कि रोटी काफ़ी सॉफ्ट बनता है, मुलायम बनता है। तो दोस्तों आटा लगाने के बाद मुझे हैंड टू हैंड रोटी नहीं बनाना है। इसको 10 से 15 मिनट आप रख देंगे, फिर आप देखेंगे इसका रोटी बनाएंगे काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी मुलायम बनता है। तो चलिए दोस्तों अगला है एक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हम टीवी देखते हैं, अचानक हमारा इस तरह से रिमोट बंद हो जाता है। टीवी का हो या एसी का हो या कोई भी चीज़ का रिमोट हो। तो दोस्तों हम सोचते हैं कि हमारा रिमोट ख़राब हो चुका है, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर हमें इसको 2 से 4 दिन 5 दिन और चलाना है तो इसके लिए एक मैं और छोटा सा ट्रिक लाई हूँ कि इस तरह से सेल निकालने के बाद अब आपको करना क्या है। इस तरह से हम सोचते हैं हमारा सेल ख़राब हो चुका है, हम हैंड टू हैंड जाते हैं नया सेल लाने। तो दोस्तों आपको ले लेना है इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल ले लेना है। अब इसको हमें फोल्ड कर लेना है। एल्युमिनियम फॉइल को लेने के बाद हमें इसको फोल्ड कर लेना है। इसका एक चौकोर पीस बना लेना है, 1 से 2, क्योंकि 2 सेल है तो दोनों सेल में मुझे इस तरह से लगाने हैं। तो चलिए मैं इस तरह से लगा लेती हूँ और लगा लेती हूँ। और इसको जो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है मैं इसको कैंची से थोड़ा कटिंग कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा चौड़ा है जहाँ हम सेल लगाते हैं उसके हिसाब से काफ़ी चौड़ा है। तो दोनों पीस को मैं इस तरह से छोटे छोटे आकार में कटिंग कर लेती हूँ। तो चलिए मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से रिमोट के अंदर, जहाँ से आपने देखा होगा जैसे सेल लगता है, इस तरह से मैं लगा के इसको सेट कर देती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे ना कि जब भी आप इस तरह से जब सेल को लगाने, इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल लगाने के बाद जब आप सेल इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका ये काफ़ी दिन तक के, मतलब 4 से 5 दिन 10 दिन तक के एक्स्ट्रा सेल चलने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको चला सकते हैं, 2-4-10 दिन एक्स्ट्रा चला सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो, ज़रूरत हो, तो आप जाके दूसरा सेल ले आ सकते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे लेदर को पर्स को लेके है। तो दोस्तों हम लेदर के पर्स तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम इसको धुल नहीं पाते हैं बार बार। जब धुल नहीं पाते हैं तो ये गंदा हमारा काफ़ी पर्स हो जाता है। अगर हमें कहीं पार्टी वगैरह में कहीं घूमने जाना होता है तो हमें बहुत सारा दिक्कत हो जाता है, समस्या भी हो जाता है। तो दोस्तों आपको ले लेना है इस तरह से वैसलीन ले लेना है। और इस तरह से हाथों में लगाने के बाद आपको इस तरह से बैग के ऊपर डब डब कर लेना है जगह जगह। तो जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो इस तरह से मैंने डब डब करने के बाद अब मुझे ले लेना है कॉटन की हेल्प से मुझे इसको चारों तरफ अच्छी तरह से रब कर देना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसको रब करने के बाद अच्छी तरह से हमारा ये जो पर्स है काफ़ी इसमें क्लीनिंग भी आ जाती है और शाइनिंग भी आ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से जब हमारे घर में लेदर के पर्स वगैरह रहते हैं, बैग वगैरह रहते हैं, तो इसी तरीके से क्लीनिंग करेंगे। यहाँ तक कि दोस्तों आप देखेंगे तो काफ़ी इसमें से डस्ट भी निकल रहा है, काफ़ी इसमें शाइनिंग भी आ चुकी है, काफ़ी क्लीन भी हो चुका है बैग हमारा। तो चलिए मैं इधर चेन के पास भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको साफ़ कर रही तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कितना सारा डस्ट निकला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो आप देख पा रहे होंगे कितना इसमें से डस्ट वगैरह निकला है। तो दोस्तों अगर हमें कहीं हैंड टू हैंड जाना पड़ता है तो इस तरह से आप अपने लेदर के पर्स को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो पर्स है गंदा नहीं पता चलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कॉटन कितना गंदा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से नमकीन को लेके है, जो मिक्सर नमकीन रहती है। तो आपने देखा होगा इस तरह से
नमकीन हम इस्तेमाल तो करते हैं, पर ये कि खाते खाते लास्ट में जब नमकीन थोड़ा सा रहता है दोस्तों, तो आपने देखा होगा इसको खाना कोई नहीं पसंद हो करता है, क्योंकि नमकीन में नमी आ जाती है, छिल जाता है, हम इसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों आज हम इसको फेंकने वाले नहीं हैं। मैंने गैस पे पैन रख लिया है और पैन रखने के बाद मैंने हाई टू मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल मैंने इस तरह से नमकीन को डाल दिया है। तो आप देख पा रहे हैं हमारी नमकीन बिल्कुल सिला हुआ है। तो इस तरह से आप पैन में बिल्कुल कम गैस पे रख देंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे ज़रा सी कम से कम 5 मिनट रखना है कि जितना भी इसका नमी है अच्छी तरह से ये निकल जाए। तो मेरा 4 से 5 मिनट हो चुका है। तो मैं देख पा रही हूँ कि इस तरह से काफ़ी इसमें अंतर आ चुका है। तो मैं गैस जला रखी हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से मैं गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करी हुई। तो दोस्तों इस तरह से आपको 4 से 5 मिनट गैस पे रख देना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है। तो मैं गैस का फ्लेम कर दी हूँ बंद। अब मैं नमकीन को उतार लेती हूँ, निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे गर्म काफ़ी है, तो मुझे भी पैन नहीं छुआ जा रहा है। हाई टू मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा हुआ था। तो इस नमकीन में काफ़ी अंतर भी आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। पहले से काफ़ी बेटर हो चुका है, काफ़ी कुरकुरा हो चुका है। तो दोस्तों कोई भी चीज़ हम इस तरह से पैसे लगा के ले आते हैं, तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फेंकने से तो अच्छा है, इस तरह से हम नम कर लेंगे। जो भी इसमें थोड़ा बहुत आपने देखा होगा कि नम हो जाता है, थोड़ी बहुत स्मेल वगैरह आती है, तो बिल्कुल ये ओके हो जाएगा। मैं हाथों में रट के दिखा दी हूँ मल के कि ये बिल्कुल नमकीन ओके हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से टेप को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से टेप आपने देखा होगा, हम टेप इस्तेमाल करने के बाद हम रख देते हैं, तो क्या होता है इसका किनारा जल्दी मिलता नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से जब हम टेप को रखे रहते हैं, तो इस तरह से हम टेप को इस्तेमाल भी करें इसको। तो देखिए जब भी हम टेप को इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो करना क्या है, पहली बात तो हमें इस तरह से किनारे को मोड़ देना है। जब भी हमें ज़रूरत पड़े इस तरह से हम टेप को निकाल सकते हैं। और दोस्तों दूसरी बात इसी का टेप का ही लेके है, इस तरह से कि जब हम टेप को रखे रहते हैं तो क्यों ना हम टेप को ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों हमें ले लेना है इस तरह से मेटल की चूड़ी ले लेना है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हम मेटल की चूड़ी ले लेते हैं। इसका किनारा निकालने के बाद तो देखिए मेटल की चूड़ी लेना ही है, कांच की चूड़ी नहीं लेना है। तो ये जो इसका किनारा है, किनारे में मैं इस तरह से चूड़ी को अच्छी तरह से मैं लगा देती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से लगाने से क्या होगा ना कि ये हमारा एक हैंग बन चुका है। इसमें हम कोई भी चीज़ इस तरह से हैंग कर सकते हैं, क्योंकि अब देखने में भी अच्छा लगेगा और काफ़ी मस्त भी लगता है। तो चलिए मैंने इसको हैंग कर दिया है। और दोस्तों मैं इसमें देखिए इस तरह से बेलन भी हैंग करके दिखा रही हूँ कि शाम को जब हम बर्तन वगैरह धो देते हैं तो इस तरह से हम बेलन को इसके अंदर हैंग कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया। इस आइडिया को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से मैंने आटे की लोई ले ली है। मुझे इस पे बेलन नहीं चलाना है और हाथों के हेल्प से ही इस तरह से इसको बड़ा कर लेना है। तो हाथों के हेल्प से मुझे इस तरह से बड़ा कर लेना है। अब बड़ा मुझे चलिए जितना बड़ा हो चुका है मैं इसको कर ली हूँ। अब मैंने इसको हथेलियों के हेल्प से मैंने बड़ा कर लिया है। इसमें सूखे आटे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो देखिए जितना भी बड़ा हो रहा है उस हिसाब से मैंने कर लिया है। तो चलिए आगे की प्रोसेस मैं बताती हूँ कि मुझे इसको कैसे करना है। तो चलिए मैंने अपने हाथों से अच्छी तरह से इसको कर ली हूँ। अब मैं गैस की तरफ आ चुकी हूँ। अब गैस पे रख दिया है मैंने तवा। तो दोस्तों मेरा तवा इस तरह से गर्म हो चुका है। ये जो रोटी है मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ और मुझे हाई टू मीडियम फ्लेम पे रोटी को पकाना है। अब बस रोटी को मुझे पलटना नहीं है, बस एक साइड से रोटी पकानी है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एक साइड से हमारी रोटी हो चुकी है और मुझे इसको पलटना नहीं है। अब चलिए आगे की प्रोसेस बताती हूँ। मुझे इस पर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लेना है। सरसों का तेल डालने के बाद अब मैं इस पर क्या डालने वाली हूँ। तो दोस्तों सरसों का तेल हमारा डल चुका है। अब मैं इस पर एक पिंच थोड़ा सा हल्दी डालने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं हल्दी भी डाल दी हूँ। तो दोस्तों ये हमारा रेमेडी बन के रेडी हो रहा है। और दोस्तों ये रेमेडी बहुत ही काम आता है। इसको आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मुझे अच्छी तरह से पका लेना है हाई टू मीडियम फ्लेम पे। और मैं एक चुटकी नमक डाल देती हूँ। तो ये हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है रेमेडी। अब मैं इसको अच्छी तरह से चम्मच की हेल्प से पका लेती हूँ। और मैं इसको तो आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी गर्म है, तो ऊपर से भी काफ़ी इसकी अच्छी तरह से फ़ायदा भी करता है।
तो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जॉइंटों में काफ़ी पुराना पेन किलर हो जाता है और ये जॉइंट ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह की रेमेडी बना के आपके कहीं भी जॉइंटों पे दर्द हो रहा है तो इस तरह की रेमेडी बना के आप बहुत इजली तरीके से आप अपने जॉइंटों पे बांध देंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे कि काफ़ी रिलैक्स मिल जाता है, इससे काफ़ी आराम मिल जाता है। चाहे तो आप ओवरनाइट में भी इस तरह से इस रेमेडी को आजमा सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का मेरा छोटा सा ट्रिक था। इसमें से ट्रिप और एंड ट्रिप आप सभी को कौन सा पसंद आए? तो दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।